जी दीदी, अनिकेत साहब हैं। ये सुनते ही कविता के चेहरे के भाव बदल गए और उसने मन ही मन कहा, अब तक नहीं आई। यही सिखाया है उसकी माँ ने उसे। घर से बाहर निकलो तो कम से कम बता कर तो जाओ कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। कविता अपने आप में बड़बड़ा रही थी कि अनिकेत आकर उसके बगल में बैठा और उसने कविता का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? कविता ने नजर उठाकर अनिकेत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बेटी पूर्वा सुबह से गायब है, बिना बताए घर से निकली है और अब तक वापस नहीं आई। ड्रेसेस के शोरूम में पूर्वा को ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तुरंत अपने लिए 2 ड्रेस उठाई और बिलिंग काउंटर पर चली गई। हालांकि वो दोनों ड्रेसेस काफी महंगी नहीं थी, लेकिन पूर्वा को पता था कि वो उस पर अच्छे लगेंगे। तभी बिलिंग काउंटर पर खड़ी लड़की ने पूर्वा से कहा, आफ्टर डिस्काउंट 800 आपको पे करना पड़ेगा। क्या मैं जान सकती हूँ आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? पूर्वा ने अपने बैग से क्रेडिट कार्ड निकालकर उस लड़की को थमा दिया और अपनी दोनों ड्रेसेस की बिलिंग करने के बाद शोरूम से बाहर आते ही 3rd फ्लोर की तरफ चली गई। वो घर जाने से पहले एक बार पूरा मॉल घूमना चाहती थी। आगे बढ़ते हुए हर एक शोरूम पर नजर डालती जा रही थी। तभी अचानक से उसके कदम एक परफ्यूम शॉप के पास रुक गए। पूर्वा को याद था उसकी पिछली जिंदगी में उसके कॉलेज में ज्यादातर अमीर परिवारों से आने वाले बच्चे इस तरह के परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे और उनसे हमेशा ही एक अलग खुशबू आती थी। पूर्वा भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। उसे पता था कि अलग पहचान बनाने के लिए कॉस्मेटिक और कपड़ों के अलावा अलग और महंगे ब्रांड के परफ्यूम भी उसके काम आएंगे। उस शोरूम में जाते ही पूर्वा ने जब एक नजर परफ्यूम की बोतल पर डाली तब वो समझ गई ये परफ्यूम शॉप मॉल में बनी हुई बाकी शॉप जैसी नहीं है। यहाँ दरअसल वही लोग आते होंगे जिनकी जेब में बहुत सारा पैसा हो। वहाँ काम करने वाले सेल्समैन का ड्रेस बाकी दुकान वालों से अलग था। उनके पूरे अटायर में एक अलग ही आकर्षण झलक रहा था, लेकिन पूर्वा इस चीज से इफेक्ट नहीं होना चाहती थी। इसीलिए उसने आगे बढ़ते हुए पहले परफ्यूम की बोतल पर हाथ लगाया। उस वक्त उस शॉप में पूर्वा के अलावा कोई नहीं था। इसीलिए काउंटर पर बैठे 2 लड़कों में से एक लड़के ने कहा, जा अटेंड कर, कस्टमर आया है। दूसरे लड़के ने उसका जवाब देते हुए कहा, 2 साल से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मेरी आंखें इतनी पक्की हो गई हैं कि दूर से ही भाप लेती है कौन खरीदने वाला है और कौन टाइम पास करने वाला है। उसके कपड़े देख, कॉलेज से भागी हुई कोई स्टूडेंट लग रही है। आजकल क्या है ना कि मॉल में हर किसी को आने दिया जाता है, इसीलिए हम उन्हें रोक नहीं सकते और इन लोगों को पहले से ही पता होता है यहाँ पर परफ्यूम के सैंपल दिए जाते हैं, वही मांगने के लिए लोग आते हैं। देखना, ये पूरे स्टोर का विजिट करने के बाद यहाँ आकर सैंपल के लिए पूछेगी। हालांकि पूर्वा ने उन दोनों लड़कों की बात नहीं सुनी, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से समझ गई थी कि मॉल में काम करने वाला हर एक इंसान उसे एक ही नजर से देखने वाला है। दूसरी तरफ पूर्वा ने किसी भी सैंपल को ट्राई करने की कोशिश नहीं की और एक एक करके सभी काउंटर पर रखी हुई परफ्यूम की बोतल पे लिखे फ्रेग्रेंस का नाम पढ़ने लगी। अचानक पूर्वा की नजर एक जूते के आकार की बनी हुई बोतल पर पड़ी। इस बोतल का रंग काला था, उसमें कोई भी फ्रेग्रेंस का नाम नहीं लिखा हुआ था। वो बोतल ऐसे सजाई गई थी जैसे कोई नायाब पीस हो और उसके नीचे उस परफ्यूम के छोटे छोटे सैंपल रखे हुए थे। सैंपल बोतल से खुशबू सूंघकर उस जूते के आकार की बनी हुई बोतल में डले परफ्यूम की खुशबू का पता लगाया जा सके। पूर्वा ने एक सैंपल बोतल उठाया और तुरंत अपनी कलाई पर स्प्रे करते हुए एक लंबी सांस भर के उस खुशबू को सूंघा। इससे पहले कि पूर्वा उसके प्राइस का पता लगा पाती, तब तक वो सेल्समैन आगे आया और उसने पूर्वा से कहा, ये लिमिटेड एडिशन है, इसीलिए महंगा भी है। उस सेल्समैन के रूखे शब्द सुनकर पूर्वा को बुरा लगा। इतनी बुरी तरह से तो कॉस्मेटिक शॉप वाली सेल्स गर्ल ने भी उससे बात नहीं की थी। तभी पूर्वा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सैंपल बोतल उसी जगह पर रख दिया जहां से उसने उसे उठाया था और फिर कुछ सोचते हुए पलटकर उस सेल्समैन की तरफ देखा और उसकी नेम प्लेट पर नजर गड़ाते हुए उससे कहा, सुनील राइट? वैसे क्या प्राइस है इस लिमिटेड एडिशन का? इससे पहले कि वो सेल्समैन पूर्वा को परफ्यूम का प्राइस बताता, तभी उसने सैंडल की आवाज सुनी और तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। उस वक्त एक 5 फुट 6 इंच की सुंदर लड़की शॉप के अंदर आ रही थी। ये देखकर सुनील उस लड़की की तरफ चला गया और उसने मुस्कुराते हुए उस सुंदर लड़की को ग्रीट किया और कहा, आइए मैडम, आपका स्वागत है। सेल्समैन का ऐसा व्यवहार देखकर पूर्वा को गुस्सा भी आया और शर्म भी आई, लेकिन इसके बाद वो किसी के सामने शर्म से अपना सर नहीं झुकाना चाहती थी। इसीलिए उसने सोचा कि ये आखिरी बार वो खुद को शर्मिंदा होते हुए देख रही है। आगे बढ़ते हुए वो सेल्समैन उस सुंदर लड़की को एक एक सैंपल ट्राई करवा रहा था, लेकिन उसने पूर्वा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पूर्वा को इस तरह अकेले काउंटर पर गुस्से में खड़ी देख दूसरा सेल्समैन उसके पास आया और उसने अपने अच्छे व्यवहार से परिचय देते हुए कहा, हेलो मैडम, क्या मैं परफ्यूम खरीदने में आपकी हेल्प करूं? वैसे हमारी शॉप में काफी वेराइटीज है, आप आइए, मैं आपको वो दिखाता हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी को एकदम सूट करेगा। भले उस सेल्समैन ने काफी सरल शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो भी पूर्वा को एक गरीब लड़की समझ रहा था। तभी पूर्वा ने नजर उठाकर उसकी नेम प्लेट की तरफ देखा और कहा,
मनोज, मुझे कोई और परफ्यूम नहीं चाहिए, मुझे इस परफ्यूम का प्राइस बताओ। पूर्वा के मुंह के शब्द सुनकर उस सेल्समैन ने एक बार परफ्यूम की तरफ देखा और फिर कहा, मैडम, ये लिमिटेड एडिशन परफ्यूम है, इसीलिए इसकी कॉस्ट काफी हाई है, पर आप इसकी खुशबू से मिलता जुलता कोई दूसरा परफ्यूम या डिओ खरीद सकती हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी और वो इस परफ्यूम की तरह लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, लेकिन रेगुलर यूज के लिए काफी अच्छे हैं। आप कॉलेज जाते या फिर मार्केट आते जाते उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सच कहूँ तो ज्यादातर लोग इसका सब्स्टिट्यूट ही खरीदते हैं, ताकि सस्ता भी पड़ जाए और काम भी बन जाए। जैसे कि आपने प्राइस पूछा था, तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। इसकी कीमत आफ्टर डिस्काउंट 4200 है। पूर्वा ने गौर से सेल्समैन की तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, मुझे यही परफ्यूम चाहिए, इसे पैक कर दो, मुझे यही पसंद है। पूर्वा की बात सुनते ही वो सेल्समैन हिचकिचाया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है मैम, ये डिस्प्ले बॉटल है, मैं आपके लिए पैक बॉक्स लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और काउंटर की दूसरी तरफ चला गया। वहाँ ड्रॉर के अंदर बाकी परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी, जो कि सुंदर बॉक्स में पैक थी। एक बॉक्स निकालते हुए वो सेल्समैन सोच रहा था कि उसको इस स्टोर पर आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और अपने सीनियर से वो आज तक यही सुनता आया है कि इस तरह के कपड़े पहने हुए लोग कभी महंगी चीजें नहीं खरीदते हैं, उन्हें तो फ्री का सामान चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं उसके सभी सीनियर्स की बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। साथ ही उसे ये भी पता था कि इस सेल के साथ साथ उसे इंसेंटिव भी मिलेगा और उसकी जॉब बहुत जल्दी पक्की भी हो जाएगी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सर उठाकर पूर्वा की तरफ देखा। लेकिन अब भी उसके मन में यह डर था कि कहीं बिलिंग काउंटर पर जाकर पूर्वा परफ्यूम लेने से मना न कर दे, क्योंकि उसके सामने ऐसा कई बार हो चुका था। तभी उसने परफ्यूम का बॉटल लाकर बिलिंग काउंटर पर रख दिया और फिर पूर्वा के पास जाकर उसे स्टोर में रखे हुए बाकी परफ्यूम के बारे में बताने लगा। उसको ऐसा करता देख पहला सेल्समैन अपने कस्टमर को अटेंड करते हुए सोच रहा था कि नए लड़कों के साथ यही परेशानी है, वो गरीब और भिखारी जैसे दिखने वाले लोगों को भी पूरा ज्ञान देने में लग जाते हैं। टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग और कुछ नहीं। इतना सोचते हुए उसने एक मजाकिया मुस्कुराहट के साथ अपनी जूनियर की तरफ देखा और अंगूठा दिखाकर अपने कस्टमर को अटेंड करने लगा। पूरा स्टोर देखने के बाद पूर्वा उस सेल्समैन के साथ बिलिंग काउंटर पर गई और क्रेडिट कार्ड देते हुए उसने बिल सेटल करने के लिए कहा। इतने में सीनियर सेल्समैन भी वहाँ पर अपनी कस्टमर के साथ आ पहुंचा। जब उसने देखा कि पूर्वा ने आखिरकार वो परफ्यूम खरीद लिया है, तो वो हैरान हुआ। उसका सारा एक्सपीरियंस धरा का धरा रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक 16-17 साल की स्टूडेंट दिखने वाली लड़की के पास परफ्यूम खरीदने के पैसे हो सकते हैं। इस उम्र में लोअर मिडिल क्लास के लोग मुश्किल से 100 या 200 का डिओ खरीद ले, वो भी बहुत है। वो गौर से अपनी जूनियर को देख रहा था और मन ही मन ये सोचकर ललचा रहा था कि अगर उसने अच्छे से इस कस्टमर को अटेंड किया होता तो शायद इंसेंटिव का पैसा उसके अकाउंट में आता। फिर उसने अपने कस्टमर को देखा। उस सुंदर लड़की ने सिर्फ 500 का एक डिओ खरीदा था, वो भी अपने पर्स में रखने के लिए। पूर्वा ने अपना बिल और परफ्यूम का बैग उस सेल्समैन से लिया और मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहा। तभी सेल्समैन ने भी सर झुकाकर पूर्वा को ग्रीट करते हुए दोबारा विजिट करने के लिए कहा। इससे पहले कि पूर्वा स्टोर से बाहर जाती, तभी पूर्वा ने पलटकर सीनियर सेल्स मैनेजर की तरफ देखा और कहा, अब इंसेंटिव का लालच करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें पहले ही अनुमान नहीं लगाना चाहिए था कि कौन विंडो शॉपिंग के लिए आया है और कौन सच में खरीदने वाला है। सेल्समैन के लिए हर कस्टमर होता है, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना आया हो। और जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट 100-200 वाला डिओ लगाकर काम चलाए। अपनी बात खत्म करते ही पूर्वा ने अपना बैग लिया और आगे कदम बढ़ाया। पूर्वा के रास्ते में जो भी इंसान आ रहा था वो उसे चौंकाती जा रही थी। बाकी लोगों की तरह इस वक्त सीनियर सेल्समैन के दिमाग में भी एक ही सवाल चल रहा था कि पूर्वा ने उसके मन की बात कैसे पढ़ ली। इतना ही नहीं, अपने कस्टमर की बिलिंग करवाते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो लड़की जो उसके सामने खड़ी थी उसके कांपते हाथों को देख रही थी। देखते ही देखते पूर्वा उस स्टोर से बाहर चली गई और कुछ ही देर में जब वो सुंदर लड़की अपना सामान लेकर स्टोर से बाहर निकली, वैसे ही सीनियर सेल्समैन ने अपना खेत जताते हुए सामने रखी हुई चेयर अपनी तरफ खींची और बैठकर सोचने लगा। सुंदरता के पीछे भागकर उसने सिर्फ 500 का सामान बेचा, जबकि उसके सामने 1 महीने पहले आए सेल्समैन ने 4200 की परफ्यूम बोतल बेच डाली थी। हालांकि वो बात अलग थी, आज उसका अनुमान गलत निकला, लेकिन फिर भी वो इस इंसेंटिव को किसी और के हाथों में जाते नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ जूनियर सेल्समैन अपनी पहली बड़ी सेल पर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी। भले ही वो सीनियर सेल्समैन को जला रहा था, लेकिन वो मन ही मन जानता था कि गलती उसकी ही थी, क्योंकि शुरुआत में उसी ने कस्टमर को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी और उसे उसके कपड़ों से जज किया था। दूसरी तरफ पूर्वा ने अपनी पूरी खरीदारी कर ली थी और अब उसे भूख लग रही थी। हालांकि पहले भी उसके मन में ये ख्याल आया था कि वो घर जाने के लिए लेट हो चुकी है और अनिकेत उस पर गुस्सा कर सकता है, लेकिन साथ ही उसके मन में ये भी ख्याल आया, जिस इंसान को इतने सालों में उसकी नहीं पड़ी,
एक दिन में अगर वो गुस्सा भी दिखाए तो उसकी परवाह पूर्वा को नहीं करनी चाहिए। जैसे ही वो लिफ्ट के पास गई तो उसने देखा कि लिफ्ट के अंदर पहले से ही एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की पूर्वा को जानी पहचानी लग रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही पूर्वा उस लड़की की बाईं तरफ जाकर खड़ी हो गई। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे उतरने लगी, पूर्वा ने देखा कि उस लड़की का पर्स खुला हुआ था और उसके पीछे खड़ा आदमी मन ही मन सोच रहा था, यही सही मौका है हाथ साफ करने का। क्या उस लड़की का पूर्वा की पिछली जिंदगी से कोई वास्ता था? पूर्वा के घर लेट पहुंचने पर क्या होगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए बैक फॉर रिवेंज। इतना सोचते हुए जब उसने अपना हाथ जेब से निकाला, तब तक उसके विचार पूर्वा के कानों तक जा पहुंचे और पूर्वा ने उस आदमी को रोकने के लिए ऊंची आवाज में कहा, आलिया कैसी हो? बहुत दिन के बाद दिखी। तुम्हारे पर्स की चेन खुली हुई है, तुरंत बंद कर लो। मॉल से बाहर लोगों का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। I mean, चोरी हो सकती है चीजें। जैसे ही आलिया ने पूर्वा की आवाज सुनी तो वो हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि लिफ्ट में उसके साथ खड़ी अनजान लड़की उसका नाम कैसे जानती है। लेकिन तभी आलिया ने तुरंत पलट कर देखा और वो समझ गई कि पूर्वा ने उसे इतनी जोर से आवाज क्यों लगाई। दूसरी तरफ वो आदमी भी तुरंत अपना हाथ पीछे लेते हुए हैरान रह गया। पूरी सिचुएशन समझने के बाद आलिया ने सर झुकाते हुए पूर्वा का धन्यवाद किया। पूर्वा ने भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी धन्यवाद को एक्सेप्ट किया। तब तक लिफ्ट का दरवाजा खुला और दोनों फूड कोर्ट की तरफ चले गए। हालांकि पूर्वा को यह अंदाजा नहीं था कि आलिया भी फूड कोर्ट की तरफ ही जा रही है, लेकिन अब भी दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। पर आलिया उसके मन में उठ रहे सवालों को पूर्वा से तुरंत पूछना चाहती थी। लेकिन कुछ भी कहने से पहले उसने एक बार और पूर्वा को सर से लेकर पैर तक देखा ताकि वो उसे पहचान सके, क्योंकि इतने बड़े शहर में किसी का कहीं भी मिल जाना आम बात थी। लेकिन जब आलिया अपनी यादाश्त पर जोर देकर थक गई तो उसने आगे बढ़ते हुए पूर्वा को आवाज देकर कहा, हेलो, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी थी। पूर्वा ने तुरंत पलटकर आलिया की तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाती तो शायद मैं अपने पूरे महीने की पॉकेट मनी एक ही झटके में गवा देती। इसीलिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ और उस थैंक यू के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ लंच करो। I mean, लंच मेरी तरफ से रहेगा, प्लीज मना मत करना। इतना कहकर सवालिया नजर से आलिया ने पूर्वा की तरफ देखा। उसे डर था कि कहीं पूर्वा उसे मना न कर दे। कुछ देर के बाद पूर्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भूख लगी थी और शाम होने को है। मैंने तो अपना लंच स्किप ही कर दिया था, शायद तुमने भी। पूर्वा मन ही मन सोच रही थी कि आगे चलकर वो दोनों फर्स्ट ईयर के क्लासमेट बनने वाले थे, इसीलिए उसके साथ लंच करने में कोई बुराई नहीं थी। पूर्वा के मुंह से हाँ सुनते ही आलिया ने आगे बढ़ते हुए उसे साथ में आने के लिए कहा। जैसे वो रेस्टोरेंट में पहुंचे, वेटर ने उन्हें ग्रीट किया और रेस्टोरेंट के आखिर में लगी हुई टेबल के पास लेकर गया और दोनों के हाथ में मेन्यू कार्ड थमा दिया। तभी पूर्वा और आलिया ने उसके लिए एक एक वेज रोल ऑर्डर किया। ऑर्डर लेकर वेटर वहां से चला गया और आलिया कंफ्यूजन में पूर्वा की तरफ देखने लगी। उस वक्त पूर्वा अपने फोन में लगी हुई थी। कुछ ही देर में वेटर 2 वेज रोल लेकर आया और उसने दोनों लड़कियों के सामने सर्व करते हुए कहा, एंजॉय योर वेज रोल। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बता दीजिए। पूर्वा ने हाँ में सर हिलाया और वेटर वहां से चला गया। तभी आलिया ने वेज रोल का पहला बाइट लेते हुए कहा, तुमने अचानक से मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया तो मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई। वो क्या है ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि हम इससे पहले कब मिले थे। पूर्वा ने पहली बार में ही वेज रोल का काफी बड़ा बाइट ले लिया था, इसीलिए उसका पूरा मुंह भरा हुआ था। तभी उसने आलिया को हाथ से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहा। ये देखकर आलिया मुस्कुराने लगी। जैसे ही पूर्वा ने वो निवाला अपने हलक से नीचे उतारा, तब आलिया की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, तुम जूनियर हाई स्कूल की टॉपर हो ना? मैंने भी इसी साल हाई स्कूल पास आउट किया है। एक टॉपर को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है, शायद तुम समझ पाओ। आलिया ने पूर्वा की बात को दोहराते हुए कहा, अच्छा तुमने भी इसी साल पास आउट किया है, तो फिर कौन से कॉलेज जा रही हो तुम? पूर्वा ने आलिया की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने कल ही सिटी के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन करवाया है। वैसे मेरे हाई स्कूल में नंबर इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, इसलिए मुझे लोन फीस भरनी पड़ी। उम्मीद है तुम भी उसी कॉलेज में जा रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हम आगे चलकर क्लासमेट बनेंगे। पूर्वा की बात सुनते ही आलिया ने कहा, अगर हम क्लासमेट बने तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। मैं कॉलेज देख रही हूँ कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा रहेगा। वैसे पापा ने तो मुझे उसी कॉलेज में जाने के लिए कहा है जिसमें तुम्हारा एडमिशन पहले से हो चुका है। मुझे लगता है अब चुनाव करने में थोड़ी आसानी होगी। आलिया की बात सुनकर पूर्वा ने मुस्कुराते हुए अपना आखिरी बाइट खाया और आलिया को चलने के लिए कहा। जैसे वो दोनों कैफेटेरिया से बाहर आए, तब आलिया ने पूर्वा से पूछा, वैसे मैं खाना खाने के बाद सीधा फिल्म देखने जाने वाली थी। अगर तुम मेरे साथ फिल्म देखना पसंद करोगी तो हम साथ में चल सकते हैं। काफी देर हो चुकी थी। पूर्वा ने एक बार फोन में टाइम देखा और फिर मन ही मन सोचा कि उसे और देर तक यहाँ रुकना चाहिए या नहीं। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर पर कौन क्या सोच रहा होगा,
लेकिन फिर भी उसने आलिया से कहा, मैंने घर पर फिल्म के बारे में नहीं बताया है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज तुम अपनी फिल्म एंजॉय करो, किसी और दिन हम साथ में देखेंगे। पूर्वा की बात खत्म होते ही दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को गुड बाय किया और पूर्वा मॉल से बाहर निकल गई। इससे पहले कि पूर्वा घर वापस जाने के लिए टैक्सी लेती, उसने अपनी आंखें बंद की और आलिया के बारे में सोचने लगी। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में आलिया इतनी ही पढ़ाकू लड़की थी और वो दोनों साथ में कॉलेज जाया करते थे। लेकिन आलिया और पूर्वा के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि आलिया ज्यादातर अपना समय पढ़ने में ही बिता देती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी आलिया को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी और पूरी पढ़ाई खत्म होने से पहले ही वो चल बसी। इस जिंदगी में आलिया के साथ क्या होगा, ये तो पूर्वा को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि आलिया हो ना हो उसकी क्लासमेट बन जाएगी, क्योंकि उसके पापा सिटी के नंबर 1 कॉलेज के प्रिंसिपल थे और जहां तक पूर्वा उन्हें जानती थी, वो अपनी बेटी को किसी और कॉलेज में पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, ये उसे अच्छे से पता था। धीरे धीरे दिन का उजाला अंधेरे में बदलने वाला था। इससे पहले ही पूर्वा घर पहुंच गई। रूही को भी घर पहुंचे ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए नौकरानी ने दरवाजा खुला ही रखा था। पूर्वा सीधे अंदर आई। उस वक्त रूही अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। जैसे उसने पूर्वा को देखा, वो हैरान हो गई। उसने इतने महंगे ब्रांड के कैरी बैग्स एक साथ पूर्वा के हाथ में होने की कल्पना भी नहीं की थी। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पूर्वा अकेले शॉपिंग पर जाकर अपने लिए इतना महंगा सामान खरीद कर लाई है। तभी उसने अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए दरवाजे की तरफ देखने के लिए कहा। पहले तो कविता को समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब उसने पलट कर देखा तो वो भी हैरान रह गई। रूही मन ही मन सोच रही थी, कम से कम इस वक्त कविता के पास पूर्वा को डांटने के लिए कुछ होगा और आज जरूर पूर्वा को अच्छी खासी डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे ही पूर्वा सोफे के पास पहुंची, तब कविता ने मुस्कुराते हुए पूर्वा से कहा, अरे वाह, तुम शॉपिंग करने गई थी लगता है। तुमने काफी अच्छी चीजें खरीदी है। पूर्वा ने कविता की बात का जवाब मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर दिया। तभी कविता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें पैसों की कोई जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने अपनी सारी पॉकेट मनी आज की शॉपिंग में खर्च कर दी। जैसे ही रूही ने अपनी माँ की बात सुनी, वैसे ही वो गुस्से से तमतमा उठी, क्योंकि कविता ने उसे कभी भी ना तो इतनी पॉकेट मनी दी थी और ना ही उसे खर्चा करने का इतना हक दिया था। पर आज वो पूर्वा के साथ ऐसे बात कर रही थी जैसे वो पानी की तरह उस पर पैसा बहाने के लिए तैयार हो। ये सब सोचते हुए रूही खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत सीढ़ियों से उतरकर अपनी माँ के पास जाकर कहा, अगर इतना ही पैसा है तो प्लीज मुझे दे दो। मैं कब से अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए कह रही हूँ और इसे तो पापा ने पहले से ही पैसे दिए थे, फिर तुम क्यों देना चाह रही हो। हालांकि रूही ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए इतनी धीमी आवाज में बात की थी कि वो आवाज कविता के अलावा और किसी को नहीं सुनाई दी। कविता ने पलटकर रूही की आंखों में देखा। कविता समझ गई थी कि रूही उससे ये उम्मीद कर रही है कि वो पूर्वा की क्लास लगाए। उस वक्त तो कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब पूर्वा वहाँ से चली गई तो उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ सोफे पर बिठाकर समझाते हुए कहा, तुम क्या एक छोटे बच्चे जैसी जिद लगाकर बैठ गई हो। कहा ना उसे किसी वजह से यहाँ लाया गया है, तो समझ जाओ। वैसे भी उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसे तुमसे ज्यादा आकर्षित बनाए, फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है। अपनी माँ से डांट सुनने के बाद रूही मुंह बनाकर बैठ गई और उस वक्त कविता खुद इतनी परेशान थी कि वो अपनी बेटी को समझाने के बजाय इस बात का जवाब जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर पूर्वा को इतनी हिम्मत और समझ आई कहाँ से कि वो अकेले मॉल जाकर चुनिंदा ब्रांड के कपड़े और कॉस्मेटिक्स खरीद कर लाए। और हो ना हो उसने अनिकेत का पूरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट आज ही खत्म कर दिया होगा। हालांकि उसे क्रेडिट कार्ड इसी वजह से दिया गया था ताकि वो उसका इस्तेमाल ढंग से ना कर पाए और कंफ्यूज होकर एक भी पैसा खर्च ना करे। लेकिन कविता की ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई थी। दूसरी तरफ पूर्वा जैसे अपने कमरे में पहुंची, फ्रेश होने से पहले अपना सारा सामान बिस्तर पर रखी और तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गई और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करके सोचने लगी, अपने पापा से लिए हुए क्रेडिट कार्ड की आधी से ज्यादा लिमिट आज ही खत्म कर दी है। लेकिन जो सामान वो लेकर आई थी, उस सामान की जरूरत पैसे से कहीं ज्यादा थी। तभी उसने एक एक करके अपने कैरी बैग में रखी हुई सारी चीजों को बाहर निकाला और आखिर में परफ्यूम की बोतल को बाहर निकाल कर देखने लगी। पूर्वा के बिस्तर के दोनों तरफ साइड टेबल और 2 लैंप थे। पूर्वा ने तभी एक लैंप जलाई और जब उसकी पीली लाइट उस बोतल पर पड़ी तो उस बोतल का काला ग्लास ऐसे चमकने लगा जैसे काला डायमंड हो। पूर्वा शोरूम से बाहर आ रही थी तब उसने इस परफ्यूम के बारे में कुछ खास बात पढ़ी थी। वो ये थी कि उस परफ्यूम के डिजाइनर की मौत के बाद उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसी परफ्यूम की बोतल को उसकी मौत तक संभाल कर रख सके तो वो एक नायाब चीज की मलकियत का आनंद उठा सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में पूर्वा को इस घर में आने के बाद ना तो कोई पॉकेट मनी मिली थी और ना तो उसने ऐसा कोई सामान खरीदा था जिससे उसे खुशी मिल सके। और इतना ही नहीं, उसे अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए कविता के भरोसे रहना पड़ता था।
और वो वही कपड़े पहनती थी जो कविता उसके लिए खरीद के लाती थी। इतना ही नहीं, पूर्वा को धीरे धीरे ये भी पता चलने लगा था उसके कपड़े खरीदने के लिए कविता खुद नहीं जाती, बल्कि घर की नौकरानी को भेजकर किसी सस्ती सी सड़क छाप मार्केट से कपड़े खरीद लाती थी। शायद इसीलिए पूर्वा उन कपड़ों में अच्छी नहीं नजर आती थी और उसके बाद रूही उसका मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन अपनी इस जिंदगी में पूर्वा ने इस बार तो अपनी जरूरत की चीजें ले ली थी, लेकिन वो उस क्रेडिट कार्ड को गौर से देखते हुए सोच रही थी कि उस क्रेडिट कार्ड के जरिए भी वो और पैसा कमा सकती है। हालांकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में स्टॉक एक्सचेंज, लॉटरी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने जैसी कोई चीज ना तो की थी और ना ही उसमें रुचि लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी और अपने पापा की दी हुई पॉकेट मनी का पूरा इस्तेमाल करना चाहती थी। क्या कविता पूर्वा की हरकतों का राज पता लगा पाएगी? क्या रूही फिर से पूर्वा को परेशान करने की कोशिश करेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए बैक फॉर रिवेंज।